हेलो स्टूडेंट, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से क्या मतलब है? देखिए, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। तो ये कई तरीके से होता है। जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई टाइप के होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यानी इस तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है, यानी प्रोसेस के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी dt या फिर कह सकते हैं डेल टी इक्वल टू क्या होगा? जीरो। टेम्परेचर में चेंज क्या होगा? जीरो। तो देखिए, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा और उसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज करेगा। क्योंकि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सिस्टम को हीट की रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो सिस्टम क्या करेगा? अपनी इंटरनल एनर्जी को काम में लेगा। तो इंटरनल एनर्जी को काम में लेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस की कंडीशन में सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट का क्या करेगा? अब्जॉर्प्शन करेगा, यानी सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, यानी जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम क्या करेगा? एक्स्ट्रा जो हीट होगी वो सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अर्थात जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर नियत रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम जो होता है वो सराउंडिंग के साथ हीट का क्या करता है? एक्सचेंज करता है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसीजर हो रहा है तो सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट लेगा। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगा। तो टेम्परेचर चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो रियल गैसेस जो होती हैं, रियल गैसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है, बट जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ठीक है, टेम्परेचर का फंक्शन का मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, यानी dt या डेल टी जीरो है तो डेल ई भी क्या होगा? जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी ई इक्वल टू अपन लिखते हैं डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो जब डी ई जीरो है
यानी डीई क्या है 0, तो क्या हो जाएगा dq प्लस dw, यानी dq इक्वल टू माइनस dw। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम द्वारा सराउंडिंग से अब्जॉर्ब की गई जो हीट है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्टेड हो जाती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो होता है, तो सिस्टम जो भी सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेगा वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर को नियत रहता है, यानी डीपी या फिर कह सकते हैं डेल पी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसे क्या कहेंगे, आइसोबारिक। आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर, यानी जो वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो देखिए सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होंगे, वेरी होंगे, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। इसी तरह से यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस जो हो रहा था, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट था लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी जब सिस्टम आइसोथर्मल कंडीशन में एक स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो सिस्टम का जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और आइसोबारिक प्रोसेस जो है उसमें सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं होगा, लेकिन सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी सिस्टम का वॉल्यूम जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यानी डीवी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। वॉल्यूम चेंज क्या होता है, 0, यानी कि सिस्टम की फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के वॉल्यूम का अगर डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो वॉल्यूम है वो क्या सेम है, तो dV इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी हमने देखा था dE इक्वल टू क्या है, dQ प्लस dW। यहाँ पे dV 0 है तो dW अपन क्या, W इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, PdV लिखते हैं। जब dV इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो dV इक्वल टू 0 है तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो dE इक्वल टू क्या आ जाएगा, dQ, यानी कि सिस्टम जो भी हीट साउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा वो टोटल हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यानी कि जो सिस्टम के द्वारा आइसोकोरिक कंडीशन में सराउंडिंग से जो हीट अब्जॉर्ब की जाएगी, हीट अब्जॉर्ब्ड हीट जो होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में काम आएगी। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इस तरह का प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। हीट का एक्सचेंज नहीं होता यानी कि सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा तो सिस्टम सराउंडिंग से ना तो हीट लेगा और ना ही सिस्टम सराउंडिंग से हीट, ना तो सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेगा और ना ही सराउंडिंग जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम हीट आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं करता, यानी dQ इक्वल टू क्या होगा, dQ या Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू 0 होता है, dt इक्वल टू 0 नहीं होता है। सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब सिस्टम में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो जो सिस्टम हीट रिलीज करेगा वो सराउंडिंग में नहीं आ पाएगी, तो उस वजह से सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि सिस्टम में अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी से एनर्जी लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उस कंडीशन में सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और सिस्टम क्या है, सराउंडिंग से एनर्जी ले नहीं पा रहा है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा, उस वजह से सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हीट चेंज है या फिर कह सकते हैं हीट है वो 0 होता है। लेकिन
जो इंटरनल सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वेरी करता है, वो डिपेंड करता है सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो जिसमें सिस्टम वेरियस स्टेज से होता हुआ वापस से इनिशियल स्टेट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई सिस्टम है जिसकी स्टार्टिंग में ए स्टेट में था, बी स्टेट में गया, सी में गया, और सी स्टेट से वापस से किस में आ गया, ए इनिशियल स्टेट ए में आ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। यानी इस तरह का प्रोसेस जिसमें सिस्टम वेरियस स्टेट से होता हुआ फाइनली इनिशियल स्टेट में आ जाता है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में देखिए सिस्टम की हम कह सकते हैं एक तरह से जो इनिशियल स्टेट है या फिर जो फाइनल स्टेट है वो एक ही है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जो स्टेट फंक्शंस का जो चेंज हम देखते हैं वो क्या होता है, हमेशा जीरो आता है। जैसे d इक्वल टू जीरो आएगा, जीरो क्या है, क्योंकि डी इक्वल टू हम क्या कहते हैं, ए टू माइनस E1 कहते हैं। यानी कि फाइनल स्टेट के इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल स्टेट की इनिशियल एनर्जी सबस्ट्रेट करते हैं तो डी मिलता है। यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में तो इनिशियल और फाइनल स्टेट ही एक है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा, एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, फ्री एनर्जी चेंज जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, तो ये थे आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो पहले हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि इस तरह का प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, यानी कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, ओनली प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब जब सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ अपनी एक्स्ट्रा हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर अगर सिस्टम को रिक्वायर्ड हुई हीट की तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम जो होता है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, अपना टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है वो टोटल एनर्जी सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर किए गए वर्क के इक्वल हो जाती है। यानी जितनी भी वो डीक्यू लेगा वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर किए गए वर्क के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने बताया आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो उसका प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी करता रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी डी इक्वल टू जीरो रहता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पे जो वर्क डन होगा वो जीरो आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो अब्जॉर्ब्ड हीट जो होगी वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगी, या फिर कह सकते हैं अब्जॉर्ब हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी। एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने बताया कि इस तरह का प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो सिस्टम को अगर हीट रिक्वायर हुई तो वो अपने इंटरनल एनर्जी काम में लेगा, इंटरनल एनर्जी से एनर्जी लेगा, तो उस कंडीशन में सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सिस्टम एक्सोथर्मिक हुआ तो हीट रिलीज करेगा, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कुल मिला के ये मैं कह सकती हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू तो जीरो होता है लेकिन dt जीरो नहीं होता, यानी सिस्टम का टेम्परेचर नियत नहीं रहता। सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई सिस्टम है वो वेरियस स्टेट से होता हुआ फाइनली क्या है, इनिशियल स्टेट में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा स्टेट फंक्शन का अगर वेरिएशन देखिए, स्टेट फंक्शन में चेंज देखिए तो वो हमेशा जीरो आता है, क्योंकि स्टेट फंक्शन हम किसको बोलते हैं, स्टेट फंक्शन हम उनको बोलते हैं जो सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। यानी कि हम जैसे इसके लिए बोले डेल ई इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो अपन लिखते हैं E2 माइनस E1। ठीक है, फाइनल स्टेट माइनस
इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या है, एक ही है, एक तरह से इक्वल है या एक ही है, तो डेल ई इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यानी कि जितने भी स्टेट फंक्शन है जो स्टेट की फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो क्या है, उनमें चेंज क्या होगा, जीरो होगा इन द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है।